हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका इनक्यूबेटर एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त किशोर, लेकर आया हूं आज आपके लिए फिर से राजस्थान की हिस्ट्री की क्लास। दोस्तों, पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास के बारे में, जिसमें हमने गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ा था कि इनकी उत्पत्ति के बारे में कौन कौन से जो इतिहासकार हैं उनके कौन कौन से मत हैं उनके बारे में पढ़ा था। और इसके बाद में हमने जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापकों और जो उनके शासक थे वहाँ उनकी विभिन्न शाखाओं के बारे में भी पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दूसरा वंश जो है आपका चौहान वंश। ठीक है, तो चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में और जो है आपके इनके कौन कौन से शासक हुए, ठीक है, और उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है। ठीक है, तो चौहानों की जो उत्पत्ति है उसके बारे में क्या मत है, इसके बारे में पूछा है कि जो ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति है, ये चौहानों को ब्राह्मण कौन मानता है, इसके बारे में जानकारी लेनी है। चौहानों को ब्राह्मण जो है कौन मानता है, कौन सा इतिहासकार मानता है, इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर भंडारकर, कनिंघम, डॉक्टर ओझा या सीवी वेद। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डॉक्टर भंडारकर। ठीक है, तो डॉक्टर भंडारकर इतिहासकार है दोस्तों, वो क्या मानते हैं आपके चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति मानते हैं उनकी। ठीक है, इसके अलावा जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है दोस्तों, वो भी आपके क्या मानते हैं, वो भी ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति मानते हैं चौहानों की। ठीक है, और अग्निकुंड से कौन मानता है, अग्निकुंड से दोस्तों पृथ्वीराज रासो है, उसके अंदर क्या है लिखा हुआ आपका, चौहानों को अग्निकुंड से उत्पत्ति उनकी बताई गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चौहान राजवंश के संस्थापक शासक कौन थे, ये पूछा आपसे जेएल प्रहरी और सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। तो जो आपके चौहान राजवंश था उसके संस्थापक शासक कौन थे, इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, उसका ऑप्शन आपके पास पृथ्वीराज थर्ड, सोमेश्वर, अरुणराज या वासुदेव। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौहान राजवंश जो है उसके संस्थापक कौन थे, वासुदेव चौहान। ठीक है, जो हमने बिजोलिया शिलालेख पढ़ा था दोस्तों 1170 ईस्वी का, ठीक है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि जो सांबर झील है उसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करा था और वही आपका चौहान राजवंश का संस्थापक था। ठीक है, तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार भी क्या है आपके जो आपका सांबर का जो दोस्तों चौहान थे, ठीक है, शाकंभरी के चौहान राजवंश था, उसके संस्थापक कौन बताए गए हैं आपके, वासुदेव चौहान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी। ठीक है ना, ऑप्शन आपके पास सांबर, नाडोल, जालोर या रणथंभौर। तो अजमेर से पहले उनकी राजधानी क्या होती थी आपके, सांबर। ठीक है, तो सांबर जो है वो आपके अजमेर से पहले जो आपके शाकंभरी के चौहान थे दोस्तों उनकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अजमेर का संस्थापक कौन था। ठीक है, ये 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है कि अजमेर जो है वो किसने बसाया था, इसका आंसर आपको देना है। ऑप्शन आपके पास वासुदेव चौहान, गुवक, अजयराज या अनोख। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों अजमेर की स्थापना किसने करी थी आपके, अजयराज ने। ठीक है, जो अजयराज थे दोस्तों उन्होंने क्या करा था आपके अजमेर को बसाया था, और अजयराज आपके पृथ्वीराज फर्स्ट के पुत्र थे। ठीक है, पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे। ठीक है, पृथ्वीराज फर्स्ट के पुत्र अजयराज ने जो है अजमेर की स्थापना करी थी दोस्तों, और उसी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
किस शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप कर लीजिएगा। किस शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो ऑप्शन आपके पास पृथ्वीराज फर्स्ट, अजय राज, पृथ्वीराज थर्ड, विग्रह राज। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? अजय राज। ठीक है, अजय राज ने जो है वो आपके अजमेर को बसा के उसको अपनी राजधानी बनाया था, और ये आपका पृथ्वीराज फर्स्ट का पुत्र था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी? ठीक है, तो कौन सा चौहान शासक था जिसने अपने पिता की हत्या करके जो है वो शासन ग्रहण किया था दोस्तों? ऑप्शन है आपके पास अरुणराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज फर्स्ट या जग्गदेव। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जग्गदेव। ठीक है, तो जग्गदेव था, उसने अपने पिता कौन था, इसका पिता कौन था दोस्तों? वो था आपका अरुणराज। ठीक है, अरुणराज ये जो है इसका पुत्र कौन था? जग्गदेव। ठीक है, जो जग्गदेव था वो आपका अरुणराज का पुत्र था, और उसने अरुणराज की हत्या करके आपके 1155 ईस्वी में जो है वो आपका चौहान शासक जो है वो बना था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जग्गदेव। चलिए अगला क्वेश्चन। कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? ठीक है, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में बताना कि जो कटिबंधु है वो आपका कौन से राजा का नाम था? ठीक है, ऑप्शन आपके पास धारावर्ष, विग्रहराज चतुर्थ, कुंभा या सांगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ है, उसको आपको क्या बोलते थे? कटिबंधु। ठीक है, कटिबंधु नाम से भी जाना जाता था इनको, या कवि बांधव। ठीक है, इनका दूसरा नाम था कवि बांधव। ठीक है, कवि बांधव या कटिबंधु के नाम से भी जो है इनको जाना जाता था। इन्होंने जो हरिकेली नाटक है दोस्तों संस्कृत के अंदर, हरिकेली नाटक की रचना करी थी। ठीक है, जो आपके विग्रहराज चतुर्थ थे इन्होंने। ठीक है, इनको बीसल देव भी बोला जाता था, इनका दूसरा नाम बीसल देव भी है। बीसल देव या जो विग्रहराज चतुर्थ है दोस्तों, उनको कटिबंधु या कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता था, ये आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन। ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? ठीक है, तो दोस्तों जो राइटर थे आपके सोमदेव, सोमदेव किसके दरबार में थे ये आपको बताना है। सोमदेव जो है दोस्तों वो आपके विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव के जो दरबार में रहते थे दोस्तों, और उन्होंने किस नाटक किसकी रचना करी थी? आपके ललित विग्रहराज। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? ठीक है, हरिकेली नाटक हमने देखा था दोस्तों कि विग्रहराज चतुर्थ जो थे उन्होंने जो है हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना करी थी। ठीक है, और ये जो आपके बीसल थे दोस्तों, ये कब बने थे? आपके चौहान शासक कब बने थे? बीसल देव का शासन कब चालू हुआ था दोस्तों? ये आपके 1158 के अंदर। ठीक है, 1158 ईस्वी के अंदर जो है ये आपके चौहान शासक बने थे विग्रहराज चतुर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन। चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता था। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है कि विग्रहराज चतुर्थ है, उनको कवि बांधव या कटिबंधु के नाम से भी जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन। किस चामान या चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बीसलपुर की स्थापना करी थी? ठीक है, बीसलपुर की स्थापना जो है कौन से शासक ने करी थी? ऑप्शन आपके पास उदय सिंह सेकंड, राणा सांगा, विग्रहराज चतुर्थ या राणा हमीर। ठीक है, तो बीसलपुर जो है दोस्तों आपको पता है टोंक के अंदर है, तो टोंक है, बीसलपुर टोंक जो नगर है दोस्तों वो आपका किसने बसाया था ये आपको बताना। ऑप्शन आपके पास उदय सिंह, राणा सांगा, विग्रहराज चतुर्थ या हमीर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ ने क्या बसाया था? आपका बीसलपुर बसाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
विख्यात स्मारक डाइदिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, यह आपको बताना था। ठीक है, तो जो डाइदिन का झोंपड़ा है दोस्तों अजमेर के अंदर, ये पहले क्या था, ये एक संस्कृत महाविद्यालय था। ठीक है, संस्कृत महाविद्यालय था ये। इसका निर्माण कराया था आपके विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है, जो तत्कालीन महाविद्यालय था, संस्कृत महाविद्यालय था डाइदिन का झोंपड़ा। ठीक है, बाद में बनाया था ये किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने जो विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत महाविद्यालय बनाया था उसको 1198 ईस्वी के अंदर क्या कर दिया, संस्कृत महाविद्यालय को कन्वर्ट कर दिया डाइदिन का झोंपड़ा के अंदर। ठीक है, तो संस्कृत महाविद्यालय विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया था, ये आपको ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 1191-92 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा था। ठीक है, तो बताना है कि जो तराइन का युद्ध हुआ था 1191-92 के, ठीक है, ये फर्स्ट हुआ था और दूसरा हुआ था 92 में। तो ये जो है वो कौन से शासक ने लड़े थे, किससे, शहाबुद्दीन गौरी से। ऑप्शन आपके पास पृथ्वीराज प्रथम, बिसलदेव, पृथ्वीराज सेकंड या पृथ्वीराज थर्ड। तो दोस्तों जो 1191 के अंदर जो पहला युद्ध हुआ था तराइन का, तराइन युद्ध हुआ था किसके बीच में हुआ था, आपके पृथ्वीराज थर्ड, ठीक है, जिनको राय पिथौरा भी बोलते हैं दोस्तों, इनका दूसरा नाम है पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड है, उनको, उनके और जो शहाबुद्दीन गौरी है उनके बीच में 1191 में फर्स्ट युद्ध हुआ था। ठीक है, तराइन का, जिसमें किसकी विजय होती है, आपकी पृथ्वीराज थर्ड की। ठीक है, फर्स्ट में 1191 के अंदर। और जो 1192 में हुआ था सेकंड युद्ध, उसमें किसकी विजय हुई थी, उसमें आपके गौरी की विजय हुई थी। ठीक है, और इसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी, पृथ्वीराज थर्ड की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, पृथ्वीराज थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का राज दरबारी विद्वान नहीं था। ठीक है, हेडमास्टर एग्जाम में पूछा गया है कि जो है पृथ्वीराज चौहान थर्ड है वो दोस्तों कला प्रेमी थे, तो उनके दरबार में कौन सा कवि नहीं था। ठीक है, ऑप्शन आपके पास विद्यापति गौड़, बागीश्वर जनार्दन, विश्वरूप या सारंगधर। ठीक है, तो इनमें से जो है तीन विद्वान जो थे वो आपके पृथ्वीराज चौहान के उसमें दरबार में थे, लेकिन एक नहीं था, वो कौन सा है आपको बताना है। तो दोस्तों जो सारंगधर था वो आपका क्या था, इसके दरबारी कवि नहीं था दोस्तों, इसके समकालीन नहीं था। विद्यापति गौड़, बागीश्वर जनार्दन, विश्वरूप, और अगर चंद्रवरदाई पूछा जाए तो वो भी क्या था, इसके समकालीन था, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के। ठीक है, तो ऑप्शन गलत कौन सा हो जाएगा, सारंगधर। ठीक है, सारंगधर जो है वो उसका दरबारी कवि नहीं था दोस्तों। तो विद्यापति गौड़, बागेश्वर जनार्दन और विश्वरूप जो है वो पृथ्वीराज चौहान थर्ड के दरबारी कवि। चलिए अगला क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध जो है किस किस के बीच में लड़ा गया आपको बताना। अकबर और हेमू के बीच में, राणा सांगा और बाबर के मध्य, अमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तो हमने देखा था कि जो 1191 में तो क्या हुआ था, आपका फर्स्ट युद्ध हुआ था, और 1192 के अंदर जो है वो आपका दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, तो वो आपके गौरी और पृथ्वीराज थर्ड के। पृथ्वीराज थर्ड, ये तो ऑप्शन क्या हो जाएगा
चौथा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? ठीक है, ऑप्शन आपके पास बाण भट्ट, रामानुज, चंद्रप्रदाय या हरिहर। तो हमने देखा था कि चंद्रप्रदाय भी जो था वो भी आपके पृथ्वीराज चौहान के टाइम का था, तो आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रप्रदाय। चलिए अगला क्वेश्चन, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में जो है वो आपके राजस्थान आए थे? ऑप्शन आपके पास महाराणा प्रताप, राणा संगा, कुंभा या पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो आपके राजस्थान किसके शासनकाल में आए थे? पृथ्वीराज चौहान के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कदमवास या केमवास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन आपके पास मालदेव, जयमल, कुमारपाल या पृथ्वीराज थर्ड। तो जो केमवास थे दोस्तों ये आपके पृथ्वीराज थर्ड जो था, पृथ्वीराज तृतीय, उसके शासनकाल में जो है वो आपके उसके मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास परमार्दी, जयवर्मा, कीर्तिवर्मा है, यशोवर्मा। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के थर्ड के जो चंदेल शासक थे समकालीन वो कौन थे? आपके परमार्दी। ठीक है, तो इन्होंने ये आपके महोबा के शासक थे दोस्तों, महोबा के चंदेल शासक थे कौन? परमार्दी। महोबा के चंदेल शासक थे परमार्दी। उनको जो है आपके पृथ्वीराज थर्ड ने क्या कराया था? हरा दिया था। ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड ने हराया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? परमार्दी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास भीमदेव फर्स्ट, भीमदेव सेकंड, जयचंद या परमार्दी। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में पूछा है। तो चालुक्य शासक कौन था? उसका समकालीन भीमदेव सेकंड। ठीक है, भीमदेव सेकंड जो है वो आपके ठीक है 1184 के करीब जो है ईस्वी में गुजरात के जो है चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड है वो भी आपके पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि जो शाकंभरी या अजमेर के चौहान थे उनके बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में नए MCQs के साथ। तब तक के लिए